न्यूज पे किसी में आया तो हम डरते नहीं है, हम तो मुंह पे बोलने वाले हैं। डरने की जरूरत क्या है? कौन कोई खाने को देता हमें डर? गरीब आदमी को क्या सुविधा देती? कुछ भी नहीं देती है। जो बातें करके जाती वो बातें कहाँ निभाती है? वो उम्मीदें थी आप? उम्मीद ठीक ही करेगी। हाँ, केजरीवाल ने करा था पहले, वो जीता तो उसने किया सब कुछ, इसने कुछ भी नहीं कहा। अभी जे रेखा हारती है तो झुग्गी का वादा करके गई है उसके लोग कि झुग्गी 4 महीने के अंदर झुग्गी तोड़ देंगे। टूटने का डर लग रहा है आपको कि झुग्गी टूट सकती? हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते। तो ऐसा किसने कहा कि 4 महीने में तोड़ देंगे? उन्हीं के लोग बोल के गए हैं, पहले बीच में आए थे। किसके? बीजेपी के? नया कुछ बना है? झुग्गी में कुछ भी नहीं बनाना। कोई नहीं, अपने अपने बंगला में सब कोई चले जाते, अपना ही अपना दिखता है। आपका कहना है कि नेता लोग अपना अपना फायदे के लिए आते और क्या, अपने अपनी फायदे ही को आते सारे। क्योंकि जो तो डले है, जहाँ पे डले ही है उनका कौन दिखते हैं। आप बताइए ना, कैसा लग रहा है? कैंसल बनवाने गए थे, कत्ती नहीं बनेगी तुम्हारी। आजकल के बहुलार का दिए थे खाए का जैसे नहीं चल रहे हाथ पे तो पेंसिल उसको मदद करो बुजरा करने की, जब तक तुम आगे बढ़ोगे और जुआ मिलेगी अच्छी। 2500 के 25 रुपया नहीं मिलने किसी को रेखा रानी के राज में। वो आने हैं, अरे एक बार हाथ बन जाए अच्छा। तो भर जाए पेटी। अच्छा। और जय भगवान की। नहीं, जब तक देखो, जब तक आपके वोट डल रहे हैं तब तक तो आप लोग भगवान हो इनके। जब तक तो वे सब कुछ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गले मिलेंगे और फिर आते हैं, कभी नहीं आते होंगे, जो भी आते हैं झुग्गी की रास्ता ही देखने भी आते हुए। होती है, नहाने धोने की दिक्कत होती है, हम खुले में जाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी औरतें आदमी उसी में संग नहाते हैं। रेखा गुप्ता जी तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं अब, तो उनसे उम्मीदें हैं आपको? कुछ उम्मीदें हैं वैसे? भाई देखो ना, आम आदमी करवाया कुछ ना बीजेपी करवाया। हमें यही दिक्कत शुरू से है। हम जब लोग यहाँ से पे थे तब से हम लोग ये खुले में जाना आना, ये हमारे लिए कितनी दिक्कत है। कोई हमारी जगह पे रह के देखे तब पता चलेगा ना। नहाने धोने की और नहा धोने की सुविधा है, सब आता है, अपने अपने पार्टी का बंदा आता है जी हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक कोई किसी ने कुछ नहीं करा। ये वायदे तो देखिए सभी पार्टियां करती हैं, पूरे किसने किए हैं? पूरे किसी ने हमारी वंदना कुमारी जी थी, आज तक पक्की लेटरिंग तक नहीं बनी। उन्होंने जितना हमारे लिए करा है ना उतना तो कोई कर भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। शालीमार बाग में जो नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं, हमारी मौजूदगी इस समय शालीमार बाग के वार्ड 56 में है। UNV ब्लॉक की ये झुग्गियाँ हैं। यहाँ पर जो यहाँ के वोटर हैं, क्या उनका मूड है, क्या उनका इस समय उन्होंने अपना मन बनाया है, किस पार्टी को वो लाने वाले हैं, कौन सी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं कि उनकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरा है। इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? इस्लाम। अच्छा, ये बताइए कि रेखा गुप्ता जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं, उनके ये सीट के इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है। हाँ। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आपकी झुग्गी बस्ती के लिए कुछ कायाकल्प किया है क्या? कुछ नहीं किया अभी तो उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो क्या क्या आपको उनसे उम्मीदें थी जो आपकी पूरी नहीं हुई है? काफ़ी काम थे जो हुए नहीं पूरे। एक तो मेन तो लेडीज़ों के बाथरूम की बात थी, इधर भी नहीं है बाथरूम, इधर भी लेडीज़ आती हैं बैठती खुले में, इधर भी नहीं है। नहर पे भी परेशानी, डब्बे भरे रहते हैं, बारिश होती है तो लैट्रिन डब्बे गाड़ी आती नहीं है, सारी गाड़ी आती भर जाते हैं डब्बे, प्रॉब्लम बहुत है। ये बताइए कि बीजेपी ने क्या क्या वायदे किए थे जो आपको उनसे उम्मीदें थी वो पूरे करेंगे, लेकिन पूरे नहीं? वायदे तो बहुत किए थे, हुआ नहीं एक भी वादा। पैसे की बात की थी, बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। वो तो सारी जनता के लिए ना। तो मुख्य रूप से जो झुग्गी वासियों के लिए उन्होंने कहा था कि इस समय पूरी सुविधाएं हम देंगे, उसके बारे में? सुविधा तो क्या जैसे चल रही है वैसे सही चल रहा है अब तो। यहाँ पे टूटी पानी वानी सब सही से आ रहा है, टाइम से आ रहा है सब। वैसे आपको डर तो नहीं लगता कि झुग्गी बस्ती यहाँ से हटा भी सकते? अब कोई हटाएगा तो रोक थोड़ा सकते हैं, गवर्नमेंट से थोड़ा कोई लड़ लेंगे हम। आपको डर तो नहीं लगता बीजेपी से? नहीं, डर की कोई बात नहीं है, वो भी इंसान ही है। अब हटाएंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे इंतजाम, ऐसी बात नहीं है। वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। कोई भी आदमी एकदम नीति बढ़ के देगा तो कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि जो आपको ये सुविधाएं जो भी मिल रही हैं, इसमें पीछे आम आदमी पार्टी रही 10 साल तक सत्ता में, उसके बाद अब ये बीजेपी आ गई है, अब तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां आपके हित के लिए काम कर रही हैं? हाँ, करेंगी।
हाँ करेंगी, दोनों पार्टी करेंगी। अब उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने शालीमार में काफ़ी काम किया, उन्होंने पूरे रोड बनवा डाले सारे। पीतमपुरा में भी उन्होंने सारे रोड बनवा दिए कि हम रिक्शा चलाते थे तो सारे रोड टूटे थे, कई सालों से टूटे हुए। अच्छा, ये बताइए शालीमार बाग में जो पार्क हैं, जो सड़कें हैं, आवारा पशुओं की जो दिक्कत है, इसके मामले में रेखा गुप्ता सरकार ने क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सारा सफा कर दिया। हाँ जो यहाँ के पार्क हैं वो पूरे साफ हैं। हाँ। और आवारा पशुओं की आवारा गाय अब घूमती हुई दिखती हैं? अब नहीं घूमती, सारी खत्म कर दी उन्होंने, सारी भगा दी। अच्छा, इस मामले में तो आप उन्हें हाँ, सही 10 में से कितने नंबर पर? 10 में से 10 ही देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना, अच्छी बात है। और यहाँ पे हम खड़े हैं झुग्गी बस्ती में, वार्ड 56 के अंदर ये झुग्गी बस्ती आती है। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ रहने वाले निवासी हैं। क्या इन्हें दिक्कत है, क्या परेशानी है और इन्हें क्या लग रहा है कि इनके क्या काम हुए हैं, क्या अधूरे हैं और इनको क्या क्या उम्मीदें हैं किन पार्टियों से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बताओ जी, माता जी आप बताइए, क्या कुछ लग रहा है आपको? जो चुनाव का माहौल चल रहा है आपके तो क्षेत्र में, सब वही करेगा ना। आप इन झुग्गियों में रहते हैं तो इसमें आपको सुविधाएं क्या क्या मिली हैं? सुविधा देखो जे रही ना, ये किसने डरवाई? आप बताइए। केजरीवाल ने। अच्छा, टोटी किसने लगवाई? केजरीवाल ने। नाला किसने बनवाया? पीछे केजरीवाल ने। इनका तो हमें नया काम कोई नहीं दिखाना, कोई नहीं दिखा नया काम। आप ये बताइए, रेखा गुप्ता जी तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पहले वो निगम पार्षद थी, तो आपको लगता है कि अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, ये इलाका एक वीआईपी बन चुका है शालीमार बाग का, तो इसमें आपको लगता है कि कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं पहले से? हमारा कोई नया काम बने तो हमें पता भी लगे कि हाँ जो हो गया नया काम। नया काम तो कुछ भाई कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ नया। आगे कर दो, अभी बता दो। नया कुछ बना है झुग्गी में? कुछ भी नहीं बनाना। कोई नहीं, अपने अपने बंगला में सब कोई चले जाते, अपना ही अपना दिखता है। मतलब आपका कहना है कि नेता लोग अपना अपना फायदे के लिए आते और क्या, अपनी अपनी फायदे को आते सारे। झुग्गी झोपड़ी वाले तो डले हैं जहाँ पे डले ही है, उनका कौन दिखते हैं। हैं? जी, आप बताइए ना, कैसा लग रहा है कि कुछ रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गए हैं दिल्ली की, तो आपको भी कुछ उसका फायदा हुआ है कि नहीं? इतनी फायदा भाई, कत्ती 2500 महीना दे हैं, आज तो देखा लो नहीं आई है यार। पेंसिल बनवाने गए थे, कत्ती नहीं बनेगी तुम्हारी। आजकल के बहुलार का दे थे खाए का जैसे नहीं चल रहे हाथ पे तो पेंसिल, उसको मदद करो बुजुर्गन की, जब तक तुम आगे बढ़ोगे और जुआ मिलेगी अच्छी। और जब कछु काम धंधा न करो तो बीजेपी क्या ने तो करो? बोला है ना 2,500 रुपए। हाँ, 2,500 के 2.5 रुपए नहीं आया इधर। मुखिया के लगा दो, हमें 2.5 रुपए नहीं आए, कि देखने भी नहीं आए कि जनता कहाँ मर रही, कहाँ जी रही। पैसा नहीं मिलने। मंदिर में 2500 के 25 रुपया नहीं मिलने किसी को रेखा रानी के राज में। डब्बा उफला जाते, वह जाओ लो नहीं जात, कत्ते लेटरिंग बनवाएंगे, नहीं आज तक किसी ने नहीं बनवाया लेटरिंग। 2 दिन आलो साफ नहीं हो डब्बा। अच्छा, यहाँ बताइए, ये जो यहाँ पानी की पाइपलाइन डली है यहाँ? हाँ डली है। डली है, किसने डलवाई? वो तो केजरीवाल ने जब भी डल गई थी, केजरीवाल ने। हाँ, केजरीवाल ने जब भी डल गई थी, वंदना कुमारी ने डलवाई। बन्ना ने डलवाई थी वो तो जब ही। तो आने हैं। अरे एक बार हाथ बन जाए अच्छा। तो भर जाए पेटी। और जय भगवान की। नहीं, जब तक देखो, जब तक आपके वोट डल रहे हैं तब तक तो आप लोग भगवान हो इनके। जब तक तो वे सब कुछ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गले मिलेंगे और फिर आते हैं, कभी नहीं आते होंगे, जो भी आते हैं झुग्गी की रास्ता ही देखने भी आते हुए। एक बात बताइए कि सारे नेता ही एक जैसे? सारे नेता तो नहीं है, देखो हमारे यहाँ केजरीवाल की तरफ से तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, वो देखो आगे भी होएगा उनकी कृपा से। कुछ लोग बातें बनाने वाले हैं, कुछ लोग असल में काम करके दिखाते हैं। इसके बाद कोई बातें न बनाएंगे, खरी कहेंगे। जो है वो खरी कहेंगे। आगे भगवान से लगी, जिसका भाग नसीब होगा वो जीतेगा, जिसका नसीब होगा वही जीतेगा। नहीं, नसीब से तो जीतेगा, लेकिन आपके वोट से भी तो जीतेगा। तो वोट तो मिलनी है, वोट तो मिलने हैं। हमें कुछ भी पेंशन मिला कि नहीं? 2,500 नहीं दिया, हमें 1 रुपया नहीं दिया। हमारी पहले की बंदी थी। अच्छा, वो मिल रही है आपको? और क्या मिलेगी? वो तो वो कहाँ जाएगी? जो बंदी हो तो मिलेगी। जितने मिलाते उतने ही मिला थे भैया। कितना मिलेगा? 2,000 से हाँ। मिलना नहीं है, 2,000 से ज्यादा मिलता नहीं। बीजेपी ने तो 2,500 का वादा किया। पता नहीं, हमें नहीं मिलता, हमें नहीं पता। नहीं मिला किसी को? मतलब कोरे आश्वासन मिले हैं या कुछ में भी मिले हैं? है
खाली वायदा ही उन्होंने किया है या कुछ दिया भी है? क्यों नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। सिलेंडर की और पैसे की बात हुई थी, तो कुछ हुआ ही नहीं। और लेटरिन बाथरूम बनवाने की बात हुई थी, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। हम महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है ना लेटरिन बाथरूम। हाँ, मैं वही जानना चाहता था कि महिलाएं रेखा गुप्ता कहती है लेटरिन बाथरूम बनवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाया यहाँ पे। बाथरूम की दिक्कत होती है, नहाने धोने की दिक्कत होती है, हम खुले में जाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी औरतें आदमी उसी में संग रेखा नहाते हैं। गुप्ता जी तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं अब, तो उनसे उम्मीदें हैं आपको? कुछ उम्मीदें हैं वैसे? भाई देखो ना, आम आदमी करवाया कुछ ना, बीजेपी करवाया। हमें यही दिक्कत शुरू से है। हम जब लोग यहाँ से पे थे तब से हम लोग ये खुले में जाना आना, ये हमारे लिए कितनी दिक्कत है। कोई हमारी जगह पे रह के देखे तब पता चलेगा ना कि कितना दिक्कत होता है। हाँ, और क्या, खुले में जाती हैं, कितनी कितनी लेडीज है तो खुले में जाती हैं। जाती है क्या करें? जो भरी पड़ी हुई है। प्लास्टिक के डब्बे रखे हैं उसमें, उसकी भी साफ सफाई नहीं होती है। क्यों नहीं बताते हैं? बताते हैं। तो अपनी शिकायत आप करते हैं, देखिए वोट लेने तो सभी आती है ना पार्टियां, आप अपनी शिकायत पहुंचाइए। शिकायत करते हैं, नहीं चाहिए, कोई सुनता नहीं है। हाँ, कोई नहीं सुनता। एक छोटी सी लड़की जिसकी माँ खत्म हो गई, उसको कहा पेंशन बना दिए। जब खत्म हो गया 6-7 महीना पहले वोट पड़ा था तो सब हाँ करके चले गए, कोई भी नहीं हाँ किया कि हाँ मैं सुनूं। बीजेपी वाले देख कर चला गया चुपचाप से। उसकी हाँ माँ उसकी खत्म हो गई, देख के चले गए। 4-5 बच्चे बैठे पास में खड़े थे, कोई भी नहीं देखा। न बीजेपी का देखा, न कांग्रेस, न कुछ नहीं। बल्कि वंदना आई थी तो वो कह रही थी कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो कुछ करूंगी मैं। वो देख के कही है, सबको गले से लगा के हमारी बेटी खत्म हो गई। उसकी लड़की विकलांग है, उसको पेंशन बनाना था, कोई कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं सुनाई करा। मिल रही है। अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है दिल्ली की, तो कोई फायदा हुआ कि नहीं? कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं है। फायदा ऐसा नहीं है, तो कम बताएं ना। तो इधर सफाई है, अभी जब से ये वोट गिरता है ना तब से इधर झाड़ू लगती है, सब होता है। उसके बाद महीनों झाड़ू नहीं लगती, मैं उधर झाड़ू वाला भी नहीं आता, कोई गंदगी बोई जाती है, सफाई भी नहीं होती ढंग की। बात करके गई थी 25 रुपये देंगे ना, 25 रुपये दिए। 500 का सिलेंडर बात करके गई थी, जो जहाँ झुकी वही मकान देंगे। कुछ किया? कुछ नहीं किया। नहीं, झुग्गियों में आपको कुछ फैसिलिटी तो मिल रही होंगी? कुछ नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। सारा महंगाई सुबह कुछ भी नहीं मिल रहा है। राय है जनता की, अपनी अपनी अलग राय है। विशेष रूप से जो यहाँ पर इस झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी राय मुखरता से वो अपनी राय बता रही हैं, और जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनको दिक्कतें हैं, उनके बारे में भी वो लोग खुलकर बोल रहे हैं। आप यहीं रहते हैं जी? तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको किस तरह की इस झुग्गी बस्ती में सुविधाएं मिल रही हैं और क्या मिलनी चाहिए, ये बताइए। कुछ भी नहीं है, ये बोलने, ये मैडम सुविधा नहीं है, बहुत परेशान है। मैं चोर लुचक्के दारूबाज सब इसी झुग्गी में है, हम बहुत परेशान है। नहाने धोने की और ना नहाने धोने की सुविधा है, सब आता है अपने अपने पार्टी का बंदा आता है जी, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक कोई किसी ने कुछ नहीं करा। ये वायदे तो देखिए सभी पार्टियां करती हैं, पूरे किसने किए हैं? पूरे किसी ने नहीं, किसी ने। हमारी वंदना कुमारी जी थी, आज तक पक्की लेटरिंग तक नहीं बनी। उन्होंने जितना हमारे लिए करा है ना, उतना तो कोई कर भी नहीं सकता जितना वंदना कुमारी जी ने करा। हमारे घर में इतनी सुविधा दी, नल के, पता है हम नलों पे आते थे, नलों पे बाल पकड़ पकड़ के औरतें एक दूसरे को मारती थी। उसने अपने अपने घरों में नल के लगा दिए, आज वो उससे तो बच रहे, कोई और कुछ नहीं। न्यूज पे किसी में आया तो हम डरते नहीं हैं, हम तो मुंह पे बोलने वाले हैं। डरने की जरूरत क्या है? कोई कोई खाने को देता हमें डर। गरीब आदमी को क्या सुविधा देती? कुछ भी नहीं देती है। जो बात करके जाती वो बात कहां बाती है। वो उम्मीदें थी आप? उम्मीद थी कि ये करेगी। हाँ, केजरीवाल ने करा था पहले, वो जीता तो उसने किया सब कुछ, इसने कुछ भी नहीं कहा। अभी ये रेखा हारती है तो झुग्गी का वादा करके गई है उसके लोग कि झुग्गी 4 महीने के अंदर झुग्गी तोड़ देंगे। टूटने का डर लग रहा है आपको कि झुग्गी टूट सकती? हम क्यों डरेंगे, हम नहीं डरते। तो ऐसा किसने कहा कि 4 महीने में तोड़ देंगे? उन्हीं के लोग बोल के गए हैं, पहले बीच में आए थे। किसके? बीजेपी के? अच्छा, क्या कह के गए थे? ये तो 3-4 महीना में झुग्गी जाएंगी, मुंह पे बोल देंगे, डरने की बात ही नहीं है इसमें। क्या बात है, जो बात साहब मुंह पे बोल रहे हैं और कैमरे में किसी में भी आ रहा है, जब करना नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। बताओ। नाम ब्रज गोपाल। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ जो ये झुग्गी बस्ती है, कितने परिवार होंगे इस झुग्गी बस्ती? इसमें होंगे 1250 तो वोट है इसमें। 1250? हाँ जी। अच्छा, अब ये बताओ, ये झुग्गी बस्ती बसे हुए कितना समय हो गया? इनको हो गए 40 साल। 40 साल से यहीं पे हैं झुग्गी बस्तियाँ। अब ये बताइए कि जब आप 40 साल से यहाँ पर हैं तो आपकी किस तरह की समस्याएं हैं?
शौचालय की, नहाने धोने की, नालियों की, शौचालय की सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ की लेडीज़, बहनें, लड़कियाँ, बच्चे खुले में शौच करते हैं। तो देखिए सरकारें तो आई चली गई, बहुत सारी है, तो किसी पार्टी ने आपकी समस्याओं के ऊपर गौर नहीं किया? कहीं नहीं, कभी नहीं किया। और वादा करके गई हैं, कसम खा के भी गई हैं कि हम जीतेंगे तो हम शौचालय पहले बनवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 4 बार तो उद्घाटन करके गए हैं, टैंक वैंक भी बन गया, कुछ भी नहीं, आज तक शौचालय नहीं बना। नहाने धोने को खुले में नहाती हैं, देखो ये खुले में नहाते हैं, ना टोटी है ना कोई है। आपको लगता है कि जो यहाँ लेडीज़ लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम? बहुत, सबसे ज़्यादा परेशानी है। और खुले में शौच, मोदी जी ने बोला था कि शौचालय सबसे पहले वो ही उठाया था, आज तक शौचालय का वो नहीं हुआ। 25 शौचालय की इतनी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनें बेटी, हमारी खुद माँ बहनें बेटी, सारे पब्लिक भी बाहर के भी आते तो देखते हैं, उनको भी शर्म लगती है कि तुम्हारे यहाँ पे सारी जितनी पार्टी आई हैं पहले उनने वादा करा है कि पहले शौचालय बनेगा हम जीतेंगे। कम से कम 30 साल से यही सुनते आ रहा हूँ, किसी पार्टी ने नहीं शौचालय का उद्घाटन नहीं किया। सर ये बताइए कि इतनी पार्टियां जो भी देखिए, सब वायदे तो सारी पार्टियां करती हैं, अब आप भाई बताइए कि अगर कोई पार्टी आपसे वायदा करती है कि वो आपको सुविधाएं देगी, शौचालय बनवाएगी, नहाने धोने की सुविधाएं करेगी, मेडिकल फैसिलिटी देगी, और दूसरी पार्टी कहती है कि हम आपको कैश देंगे 2000 2500 जो भी है, तो आप किसका चुनाव करोगे, जो आपको फैसिलिटी देते हैं या जो आपको कैश देते हैं? जौन हमारे यहाँ पे शौचालय और गरीबों के लिए सोचेगा उसी के लिए वोट देंगे हम। कैश के ऊपर इतना ध्यान? कैश के लिए कोई वोट नहीं है, उनको भगाएंगे और यहाँ से कोई कैश बांटते। आपकी प्राथमिकता सुविधाओं की रहेगी? हाँ जी, सुविधाएं की रहेगी, शौचालय के लिए चाहिए। आया गया मेहमान भी रुकता नहीं है जी, आया गया मेहमान भी नहीं रुकता, कहते हैं यहाँ क्या बना रखा है, बाहर सोच करते हैं। और जो पहले डब्बे लगाए थे केजरीवाल की सरकार में, अब इनका निगम भी बना है इनका, मतलब जब जीती थी रेखा गुप्ता, पार्षद सांसद सब बने, खाली बिजली के वो पोल लगा दिए, वो बिजली के पोल लगाने से कोई ढक नहीं जाएगा, समझे जी। अभी पार्षद इनके सांसद ने जो पीछे जाओ नहर की तरफ, तो वहाँ आप देखोगे तो खाली पोल लगा दिए, खाली देखने के लिए कि लाइट जल रही है जी, LED जो लगा रखी है, ठीक है जी। और जो डब्बे बना रखे हैं वो पूरे डब्बे भर जाते हैं, और जब उसको फ़ोन करो तब वो खाली करके ले जाते हैं। पीने के पानी की जो यहाँ लाइनें डली हैं, हाँ वो तो विधायक ने डलवाई थी, बंदा कुमारी ने डलवाई है, पानी की लाइन घर घर जा दी, नहीं तो रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे का शेर माथा फूटता था लेडीज़ों का, जिसमें जेंट्स भी लड़ाई करेंगे। जब एक दूसरे की जनानी में झगड़ा हुआ तो बचाने जाएगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार दिया। तो पानी की व्यवस्था ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो हमने बोला विधायक से कि हमारे यहाँ पानी के चक्कर में रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं हर जगह, इसका व्यवस्था कराओ। एक बात और बता दीजिए कि आप किस पार्टी को जिताना चाहेंगे, जो पार्टियां आपको यहाँ सुविधाएं दें या जो पार्टियां मुफ्त की देखो, चीजें जो पार्टी काम करेगी उसके लिए ही वोट मिलेगा, जिस पार्टी ने काम कर रखा है उसी को वोट मिलेगा यहाँ, ऐसा समझो। फ्री की सुविधाओं पे नहीं जाओ? नहीं नहीं, फ्री के क्या शब्द देंगे, ये क्या पैसा थोड़ी बांट रहे हैं यहाँ, कोई पार्टी अगर पैसा बांटते हैं तो पैसा उससे पैसा ले लेंगे, खा लेंगे, रख लेंगे। अच्छा, आप पैसा खा लेंगे, रख लेंगे और उसे वोट दे दोगे? आप वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे, ये तो भूल है। वोट किस लिए देंगे उसको? वोट उसी को दोगे जो यहाँ सुविधाएं? हाँ, सुविधा देगा जी, सुविधा कर रखे यहाँ पे। कुछ नहीं, सब मिला जुला के सब ठीक ठाक है। आपका अनुभव क्या रहा है? देखिए मुख्यमंत्री बन गई है रेखा जी। वो तो धासे में आके बना दिया हम लोगों ने उनको कि 2500। मुख्यमंत्री तो आपने नहीं बनाया, आपने तो हमारे वोट से तो जीत गई। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री बनना तो मोदी जी का अधिकार था ना, उन्होंने चुना है। वो आपका तो देखिए निगम पार्षद थी, उन्हीं के इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई है ना, तो आपका तो वोट देने का मतलब। रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, पहले निगम पार्षद थी, उनने उसी सीट का तो चुनाव हो रहा है, और कसम खा के गई थी खुद रेखा गुप्ता जी, मंदिर पे हाथ रख के खाई थी कि मैं शौचालय पहले बनवाऊंगी, जीतूंगी। तो उनने हर चीज़ का वो कोई सपोर्ट नहीं करा शौचालय का, और नारियल भी बोल के गई थी वो उद्घाटन। तो आप ये बताओ कि मतलब रेखा जी से आपको क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई? हमारे शौचालय की, पानी की समस्या, लेडीजों की समस्या कोई हल नहीं हुआ आज तक। सिर्फ ये लोग धासे में आदमी को गिरबला के जो है वोट ले जाते हैं और काम कोई नहीं करते। देखिए बीजेपी की जो अब प्रत्याशी हैं अनीता जैन जी, वो भी आपके पास आई होंगी, उन्होंने भी कोई आश्वासन दिए? उनको जानता है कौन है, नया चेहरा है वो,
पार्टी के नाम से चलता है ना, वोट तो पार्टी को मिलते हैं। हाँ पार्टी तो ठीक है, बीजेपी के है। तो उन्होंने कोई वायदे किए हैं आपसे? कोई वादा नहीं, खरा उतरा हो जमीन पे। अभी कोई वायदे किए हैं? अभी वायदे ये बोले उन्होंने कि शौचालय पक्की बनाएंगे, बुनियाद खोलेंगे। जब वो नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? देखिए, हर बार जब चुनाव आते हैं तो नए नए वायदे आते हैं, नई नई स्कीमें आती हैं, रैपर बदल जाते हैं, डिमांड वही रहती है, वो तो चलता है। हर बार अपडेट होते हैं मुद्दे, यही लगता है ना। बाकी उसमें क्या है, ये आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे, बोलेंगे आ जाओ लाइन पे लग जाओ, जितना मिलेगा खाना उतना खा लो, पेट भर गया आपका, आप घर जाओ। वो काम होते रहेंगे। फ्री खाने की भी तो स्कीम चल रही थी, वो चली है? कहाँ मिली फ्री खाने की? 5 रुपए में 5 रुपए वाला हर कैंप में खुलेगा 5 रुपए का खाना गरीबों के लिए। आज तक नहीं ऐसे है, ही कोई चल रहा है यहाँ प्रोग्राम? ऐसा कुछ नहीं है। शालीमार बाग प्रीतमपुरा में कहीं भी नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वीआईपी सीट पर वार्ड 56 की ये सीट है। इस पर जनता के जो यहाँ झुग्गी वासी हैं, U&V ब्लॉक की ये झुग्गियाँ हैं, तो इन झुग्गी वासियों के 40 साल से ये बसी हुई है कॉलोनी। इनके मुद्दे आज भी वही हैं। हालांकि पार्टियां आती हैं, नए नए वायदे करती हैं, नए नए आश्वासन देती हैं, लेकिन इनकी शिकायत ये है कि पार्टियां जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाती हैं और उसके बाद उन वायदों की याद उन्हें अगले 5 साल बाद ही आती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कितना अपने मुद्दों पे खरा उतरी हैं, क्योंकि वो कितना खरा उतरी हैं वो जनता के वोट, जनता का जो ये चुनाव का परिणाम आएगा उससे पता चलेगा। अब जनता अपना क्या परिणाम देने वाली है, जनता का मूड किस तरफ जा रहा है, ये जो आने वाले 2 दिन के बाद जो निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।